यानी कि 7 अक्टूबर से ब्रोकर्स को रनिंग अकाउंट का हर महीने या फिर हर 3 महीने में सेटलमेंट करना होगा। मतलब क्या है, अगर आपका किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है, उस अकाउंट में आपने कुछ भी पैसे दे रखे हैं जैसे कि मार्जिन के तौर पर, या आपकी कोई क्रेडिट पड़ी है, आपको कुछ देना है या आपको कुछ लेना है, सेटलमेंट करना जरूरी। मतलब अकाउंट जीरो होना चाहिए। देना है तो दे दो, लेना है तो चेक ले लो। पहले जैसे चलता था कि बाद में भेज दूंगा, ब्रोकर भी कहता अच्छा भेज देना। ब्रोकर से आपको पैसा लेना है, ब्रोकर मतलब क्या करोगे, कल परसों तो वापस सौदा करने वाले, छोड़ रहने दो ना। अभी हाँ पड़ा रहने दो, आपके पास कहाँ जा रहा है। सेबी कहती कि ना ये नहीं चलेगा। लेकिन इस सेटलमेंट को लेकर ब्रोकर्स कुछ परेशान हैं, टेंशन में हैं। ब्रोकर्स की टेंशन क्या है, पहले तो ये जानिए कि होने वाला क्या है, उसके बाद ब्रोकर की टेंशन क्या है, और सेबी क्यों चाहती है कि रनिंग अकाउंट का सेटलमेंट हो, और इन सब का सॉल्यूशन क्या है। ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ब्रजेश कुमार, जो ब्रोकिंग और सेबी से जुड़े हुए मामलों की बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। ब्रजेश, पहले तो बताओ होने क्या वाला है 7 अक्टूबर से। होने वाला ये है कि नियम यह आया था कि हर महीने अक्टूबर से हर महीने के पहले शुक्रवार को, अक्टूबर से हर महीने के पहले शुक्रवार को अगर मंथली आपको सेटलमेंट करना है, और अगर क्वार्टरली सेटलमेंट करना है तो जो क्वार्टर शुरू होगा उसका पहला शुक्रवार, उस महीने का पहला शुक्रवार। तो महीने के पहले शुक्रवार से सारे रनिंग अकाउंट का सेटलमेंट करना होगा। मतलब पोजीशन सारी पूरी सब कुछ मिलाकर जीरो करना पड़ेगा, जो ब्रोकर के पास जो भी पैसा होगा। तो ब्रोकर ये कह रहे हैं कि आप फ्राइडे के सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 तरह के मार्केट चलते हैं अभी, जैसे इक्विटी का 3:30 बजे क्लोजिंग है, करेंसी की 5 बजे क्लोजिंग है, कमोडिटी की कई बार 12 बजे तक की क्लोजिंग होती है। तो फिर हम सेटलमेंट कैसे करें? करेक्ट। तो एक ये समस्या है। दूसरी बात वो ये समस्या बता रहे हैं कि जो पैसा क्लाइंट का है और क्लियरिंग में पड़ा है, क्लाइंट के नाम पर पड़ा है, क्लियरिंग को पता है और सबको पता है कि ये पैसा ब्रोकर का नहीं है, क्लाइंट का पैसा है, उस पैसे को वापस फिर से क्लाइंट के पास भेजने की जरूरत क्या है। इससे वो ये दिक्कत बता रहे हैं कि अगर फ्राइडे को सेटलमेंट हुआ, क्लाइंट को अगर मंडे को सौदा करना है, सोमवार को सौदा करना है, वो नहीं आ पाया या उसकी कोई पोजीशन है जो खड़ी है जिसमें कोई, तो अगर वहां पेनल्टी की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए, मंडे को पेमेंट किसी वजह से नहीं कर पाए, भूल जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो एक ये समस्या बता रहे हैं। एक और बात बता रहे हैं कि जो क्लियरिंग के पास पैसा होता है बहुत बार वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे होता है। अगर आप हर महीने उस एफडी को तोड़वाएंगे या हर 3 महीने पे तोड़वाएंगे तो एक तरह से कहें तो वो ब्याज नहीं मिलेगा, कम ब्याज मिलेगा। और दूसरी बात, ये प्रोसेस भी इतना आसान नहीं ना, आपको फिर से बैंक को इंस्ट्रक्शन देना है और फिर से सारी चीजें करनी है। तो एक ये बात है। थोड़ा कंसर्न इस बात को भी लेकर है कि अगर एक ही दिन सारा सेटलमेंट होगा, फ्राइडे के दिन सारे ब्रोकर अपना सारे क्लाइंट का अकाउंट नील करेंगे, चेक देंगे, तो क्या लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है? एक चिंता इस बात को लेकर भी, हालांकि इस पर सारे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं कि हाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो ही जाएगी, लेकिन एक चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लिक्विडिटी की समस्या उस दिन पैदा हो जाए। तो ये हुई ब्रोकर साइड जो है वो उनकी जो चिंता है वो ये हुआ। तो ब्रोकर की चिंता है, पहले मैं बता दूं। पहली चिंता तो है कि सारे मार्केट अलग अलग टाइम पर बंद होते हैं जी। इक्विटी 3:30 बजे, कमोडिटी 5 बजे या कभी कभी मिड नाइट तक, करेंसी 5 बजे तक, तो अलग अलग टाइम का है। तो फिर कैसे क्या करेंगे, पहली हो गई। फिर देखो, आपने शुक्रवार को पैसे दिया और वापस अगर सोमवार को आने में टाइम लगा, शनिवार रविवार तो बंद टाइप रहता है, सेकंड फोर्थ को तो रहता ही है। तो फिर सोमवार को अगर किसी को ट्रेड करना है तो मार्जिन तो जीरो है, और तो बैंक रात में तो काम करते नहीं है। हाँ, तो ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या आपकी हो गई है कि जो पैसा क्लाइंट का क्लियरिंग में जमा है, क्लियरिंग को भी पता है कि ये पैसा क्लाइंट का है, ब्रोकर का नहीं है, उस पैसे को वापस फिर से क्लियरिंग के पास है तो क्लियरिंग के पास तो सेफ माना जा सकता है, ब्रोकर के पास। और चौथा है कि एक साथ पैसा देना पड़ा, तो लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है। ये थोड़ी चिंता इस बात को लेकर के। नहीं, एक और वो बताइए ना आपने, एफडी वाली भी, तो वो कैसे एफडी वाली बात भी है, वही याद करा था। एफडी वाली बात भी है कि अगर बार बार हर महीने अगर एफडी तोड़वाएंगे या हर 3 महीने पे तोड़वाएंगे तो क्या उनको उतना अच्छा ब्याज मिल पाएगा जितना अच्छा शायद ये पड़ा ही रहता तो मिलता। करेक्ट। तो ये 4-5 समस्या है, ये जो अभी तक हमें बताई गई है।
अच्छा, अब इसमें ये बताओ सेबी का इरादा क्या है? ब्रोकिंग कम्युनिटी सेबी के पास रिप्रेजेंटेशन दे रही है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि इसमें कोई रियायत दी जा सकती है। सेबी ने नियम ये इसलिए लाया था कि जो ब्रोकर का पैसा, जो क्लाइंट का पैसा है, वो क्लाइंट के पास नियमित समय पर आना चाहिए। ब्रोकर घुमा नहीं पाए क्लाइंट को कि अरे आपका क्या है, हमारे साथ तो आपको सौदा करना ही है, तो ठीक है, जो पैसा पड़ा है पड़ा रहने दो, एक्सेस जो है वो भी रहने दो, चला लेंगे, देख लेंगे, और उसका कहीं मिसयूज कर सके। तो ये पूरा रास्ता बंद करने के लिए सेबी ने नियम लाया था कि जो क्लाइंट का पैसा है वो उसके पास जाना चाहिए, सारा अकाउंट नील होना चाहिए, ताकि आपसी कोई गलतफहमी ना रहे एक दूसरे को लेकर के कि, और सारी चीजें पाक साफ तरीके से होने लगे और क्लाइंट के पैसे का मिसयूज ना होने पाए, और रेगुलर टाइम पर सेटलमेंट होगा तो गड़बड़ी भी नहीं होगी। और ये भी था सेबी का इंटेंट कि अगर एक्सेस कैश पड़ा हुआ है तो फिर क्यों नहीं क्लाइंट के पास जाना चाहिए, वो क्यों इधर इधर फंसा रहे अगर क्लाइंट चाहे तो ये इंटेंट था। अब नियम क्या है? नियम ये है कि 225% तक का मार्जिन और पे इन का जो पूरा पैसा है वो ब्रोकर रख सकते हैं, इसके ऊपर जितना भी है वो वापस करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये है सेबी का इरादा और ये है ब्रोकर की समस्याएं, लेकिन इस बीच 7 अक्टूबर से ये नए नियम लागू हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 7 अक्टूबर महीने का पहला शुक्रवार है। अक्टूबर महीने का पहला शुक्रवार है, उस दिन करना है। तिमाही का पहला शुक्रवार भी तो वही होगा, सितंबर तिमाही का। सितंबर तिमाही खत्म होने के बाद पहला शुक्रवार भी वही माना जाएगा। ये अब अगला आएगा जनवरी से, तिमाही वाला होगा तो जनवरी में आएगा। ये सितंबर तिमाही का होगा। ये अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है, क्योंकि ये नियम अमल में आ रहा है 1 अक्टूबर से, और अक्टूबर महीने का 7 अक्टूबर को क्यों सेटलमेंट होगा? फिर 7 मतलब दिसंबर में होना, नवंबर में होगा। 7 अक्टूबर से दिक्कत आएगी। अच्छा, सेटलमेंट सितंबर का महीने से का जो सेटलमेंट होगा वो 7 अक्टूबर को। हाँ, और फिर उसके बाद जनवरी में आएगा, फिर अप्रैल में आएगा, जुलाई में क्वार्टरली वाले में ये दिक्कत आएगी। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा नियमों में बदलाव का मामला जो हमने आपके सामने रखा। बदलाव में एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली, वो है निफ्टी की गिरावट। यस, 500 आ गया सर। हाँ, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बराबर गिरते जा रहा है। 3 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। 17 जून को हमने बॉटम आउट किया था मार्केट में। Correct. 16 जून को आपने 2.1% की जो इस फॉल की सबसे बड़ी गिरावट थी वो 16 जून को हमने देखी थी, वो है। तब से अब तक 2% की गिरावट मार्केट ने नहीं देखी, तब से आज तक 3 महीने बाद आप 2% की गिरावट इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो क्वांटिटी दिखा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन।